हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया है हाल ही के जीएस पेपर 2 में मेंस में, उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से करिए। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। क्या इसके अंदर हर प्रश्न में आपको 4 फॉर्मेट बनाने हैं। पहले के अंदर इंट्रोडक्शन डालना है, 2 में क्वेश्चंस की मेन बॉडी बनानी है, यानी 2 पैराग्राफ में वो आंसर रखना है, लास्ट में कंक्लूजन ड्रा करना है। अभी बेसिक लेवल पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जिससे आप आंसर राइटिंग में आपको हेल्प होगी। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको हर एक प्रश्न की फॉर्मेटिंग में लगभग सेम मिलेंगी। ठीक, तो आइए पहले इस प्रश्न को डिस्कस करें। इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन जो देना है, क्या लिखेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्षमादान की शक्ति है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में की गई है। ठीक, इसमें क्या क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने का, दंड को स्थगन करने का, उसका लघुकरण करने का, दंड परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ये बात आपने इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में संविधान के आर्टिकल को कोट करते हुए लिख दिया। और इसी तरीके से अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति को संघीय अपराधों के मामले में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, ये जानकारी नहीं है तो आज ये जानकारी आपके पास हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रीलिम्स का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है। अगर मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे तो प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज आपके पास आता है वो बड़े स्टेबल फॉर्म में आता है। जो मेंस के थ्रू आता है उसके भूलने का, उसमें कन्फ्यूजन जैसी स्थिति नहीं होती है। ये शक्ति दोनों देशों में, ये शक्ति न्यायिक त्रुटियों को सुधारने, ठीक है, ये सब आपके लिए नई शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान रखना है। न्यायिक शक्ति को सुधारने और मानवीय आधार पर राहत प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। एक सिंपल सा, सरल और सहज तरीके का इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। उसके बाद अब आप आइए क्षमादान की शक्तियों की तुलना पे। तो दोनों में समानता यह है कि राष्ट्रपति अंतिम संवैधानिक राहत प्रदान कर सकता है और ये शक्ति न्यायिक प्रक्रिया के बाद प्रयोग की जाती है। ये एक तरीके से कार्यकारी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ये यूज होती है। इसके लिए राष्ट्रपति कोर्ट के रूप में नहीं आता, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, वहाँ सामने वाले को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिलता है। अब सबसे जो मेन बॉडी है, सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ये पैराग्राफ है कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखना है। भारत में राष्ट्रपति की ये शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से यूज करता है। भारत के अंदर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से समाधान की शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है क्षमादान के मामले में। दूसरा, भारत में ये शक्ति कोर्ट मार्शल मामलों और मृत्यु दंड में भी लागू होती है, सेना से जुड़े हुए मामले और उसके अलावा जो संघीय मामले हैं। अब अमेरिका में ये केवल संघीय अपराधों तक सीमित है, ये दूसरा अंतर है। तीसरा, भारत में राज्यों के अपराधों में भी कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, राज्यपाल राष्ट्रपति की तरफ शिफ्ट कर देता है। अमेरिका में क्या है कि राज्य अपराधों पर राज्यपाल का ही अधिकार होता है, वहाँ ऐसा राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं मिलती है। ठीक है, वहाँ के राज्य भारत के राज्यों की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र हैं। वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका। अविनाशी राज्य का मतलब 50 स्टेट है अमेरिका में, तो ना 49 हो सकते हैं ना 51 हो सकते हैं। और राज्यों को जो पावर मिली हुई है वो अपेक्षाकृत भारत के संदर्भ में जो राज्यों को पावर है उससे कहीं ज़्यादा है। भारत में क्या है, भारत जो है वो एक ऐसा संघ है जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्य घटाए भी जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं। नए नए राज्यों का सृजन हो जाता है, तेलंगाना बना दिया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। तो मर्जन भी हो सकता है, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य भी भारत में बनाया जा सकता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक, अंत में आप कंक्लूजन देंगे कि दोनों देशों में क्षमादान शक्ति संवैधानिक मानवीय सुरक्षा का साधन है, किंतु भारत में ये संसदीय उत्तरदायित्व से बंधी है, जबकि अमेरिका में ये अधिक व्यक्तिगत विवेक पर आधारित है। ठीक है, भारत में ये क्या है, संसदीय व्यवस्था के उत्तरदायित्व से बंधी है, यानी इसमें मंत्रिपरिषद की भूमिका
चूँकि सरकार ही संसद के अंदर है, सरकार को यानी कोई भी मंत्री है वो संसदीय सदस्य होना चाहिए तभी मंत्री रह सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, ये ज़्यादातर उसके व्यक्तिगत विवेक पर है, राष्ट्रपति के। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को, जो वहाँ टाइम मिलता है आंसर राइटिंग करने का, मान के चलिए आपको 6.5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलता है, तो 6.5 मिनट 7 मिनट के टाइम में आपको सोचना भी है, फ्रेमिंग भी करनी है, प्रश्न भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी कर लेनी है। और इस तरीके के आंसर्स के लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। नॉलेज तो अपने आप पीछे पीछे भाग करके आ जाएगा, सिर्फ आप लिखना स्टार्ट करेंगे और चीज़ें बदलती जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है आंसर राइटिंग, इससे भागे नहीं, इसको एक्सेप्ट करें और इस पर तेज़ी से काम करें। कुछ ही समय में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। और ये जो आंसर राइटिंग में अगर आनंद आने लगा, रस मिलने लगा, तो समझ लीजिए कि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है।